बताऊं आपको, कोरोना में वो सीनियर डॉक्टर ने जूनियर से कहा, बोले अच्छा हुआ बेड नंबर 6 के पेशेंट का हमने आज ऑपरेशन कर दिया, 3 दिन बाद करते तो भाई दिक्कत हो जाती। तो जूनियर ने पूछा सीनियर डॉक्टर से, बोले क्यों सर, क्या दिक्कत आ जाती है, मर जाता? सीनियर बोला ना, ये साड़ा अपने आप ठीक हो जाता, ऐसा कुछ हो ही नहीं था। और वैसे भी डॉक्टर के पास पहुंच गए एक मरीज, बोले डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा आप तो हमें वो क्या होता है वो खांसी वाला सिरप है, वही होता है ना, उसमें भी तो होता है कुछ, वही भिजवा दो सैंपल में, हम टेस्ट करके बता देंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आनंद है, आनंद सुनो के डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। और एक केमिस्ट कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा, दूसरे केमिस्ट ने कहा है इस दवा के पीछे मत ललचाओ, ये कंपनी कब की बंद हो गई, इसकी जगह आयुर्वेदिक ले जाओ। तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है इसकी तो डिमांड ही बहुत है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी। इसकी तो डिमांड ही बहुत है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी। चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, डॉक्टर साहब मेरी सांस हवा हवाई है, दहशत में जी रहा हूं, खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो साहब मैंने कहा मैं कविता नहीं लिखता, मैं आपकी जिंदगी लिखता हूं, कहीं आप अपनी जिंदगी को मेरी पंक्तियों में महसूस करें तो अपने मुस्कुराते हुए चेहरे और तालियों से मुझे भी प्रेषित कर दीजिएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि वो जो बहुत करीबी थे ना, वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी। क्या बात, क्या बात। वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। अच्छा कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, हमें कड़वा भी लिखना पड़ता है। होता क्या है, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वरना बहुत सारे आपने बड़े सलीके से कार्यक्रम किया है। मैं चाहता हूं आज की आपकी तमाम जो कार्यक्रम करवाने वाले मित्र पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, आप एक बार अपने सम्मान में भी ताली बजाएं। बताऊंगा क्यों। वो इसलिए कि जब भी कवि सम्मेलन या ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अधिकतर लोग बस फोटो सेशन, नेता, माला, फलाना ठिकाना कवियों को समझते हैं कि ये तो फालतू पड़ा पापड़ है, साला जिसे लेना होगा लेगा, अपन तो अपने रायते पे ध्यान दें। ये फैक्ट बता रहा हूं, लेकिन अच्छा लगता है जब अच्छा। 2 कैसेट होती हैं हर कवि के पास, एक होती है गले में, एक होती है यहां। जब गले की कैसेट बजा देते हैं तो हमारे लिफाफे पक्के हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब आप जैसे और ऐसे लोग अच्छा सुनने वाले मिलते हैं तब लगता है यार इन्हें यहां वाली कैसेट तो सुनाई नहीं, ये भी सुना दो। लेकिन हमारी सहजता को जब बहुत हल्के में लोग लेने लगते हैं तो थोड़ा कड़वा कसेला कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है लिखित में। तब कहना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। क्या बात। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। वाह 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 वाह। तो वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। क्यों सुनाते हैं हम कविता साहब? क्योंकि कविता सुनाना जिम्मेदारी है।
अच्छी कविताएं पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना ऐसी बतरस करके लतीफेबाजी करके चले जाते। अशोका होटल दिल्ली में फंसा था बहुत पहले, तब एक कविता लिखी डॉक्टर साहब, तब एक कविता यह लिखी कि एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता। एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता, 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुनाकर ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। तब सोचा कुछ धन तो पाया, लेकिन मेरा मन भर आया। मेरे अंतर मन से पूरी रात मुझे आवाज ये आई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई। तो वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है। रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना। कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते, किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी। वाह 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 वाह। कई बार